हमारी पूरी जो रिसर्च टीम है उनका जो एनालिसिस है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप कि ये कट ऑफ जो है लगभग इसी के आसपास रहेगी, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए, जो टीम का एनालिसिस रहा है और जो बच्चे देते हैं पेपर के स्तर के हिसाब से, हम लोग ने जो एनालिसिस निकाला है वो है कि जेआरएफ उन बच्चों का हो रहा है जिनका 103 से 104 प्रश्न सही है। ये प्रश्नों की बात हो रही है, यानी क्वेश्चंस की। उन बच्चों का यूआर कैटेगरी से जेआरएफ हो रहा है। अगर आपका 91 से 93 के आसपास है यूआर कैटेगरी से, तो आपका नेट होने जा रहा है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की मैं बात करूं, अगर ओबीसी की बात करता हूं, तो ओबीसी का जिन भी बच्चे का 98 से 100 क्वेश्चन सही है वो जेआरएफ हो सकते हैं, और 83 से 85 प्रश्न के आसपास जिन बच्चों का सही है वो आपके नेट हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि 98 से 100 के आसपास जो बच्चा है, यानी कि आप जनरल से मान के चलिए 5 से 6 प्रश्न जिनका कम है, 5 से 6 प्रश्न आप यूआर से कट कम मान लीजिए ओबीसी वालों का, तो आप उतने प्रश्न कम है 98 के आसपास है, तो आपका जेआरएफ होना सुनिश्चित हो जाएगा। नेट के लिए आपको 83 से 85 क्वेश्चन में मौका मिल सकता है, ठीक है। अभी मैं 2 ही कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बाकी जो थर्ड कैटेगरी है उसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, किसी को आइडिया नहीं है, वो बहुत मिनिमम मार्क्स पे जाता है, जैसा कि आप तुमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 100 क्वेश्चन से 101 क्वेश्चन के आसपास जिसका है उसका जेआरएफ होना तय है। 83 से 85 क्वेश्चन यानी कि लगभग ओबीसी के बराबर ही आपका नेट हो जाएगा। इसी प्रकार मैं एससी की बात करूं तो एससी में जिनका भी 90 से 92 क्वेश्चन के आसपास है उनका जेआरएफ हो जाएगा। 75 से 77 जिनका है उनका नेट हो जाएगा। एसटी की बात करूं तो यानी कि 89 से 91 के बीच में अगर आप हैं तो आपका जेआरएफ होने जा रहा है। 77 से 79 के बीच में है तो आपका नेट होने जा रहा है। आई होप आप लोग अपने आंसर को मिला लिए होंगे, तो आपका कटाव आसपास यही रहेगा। बाकी अब मैं बताऊंगा कि अभी आपने कटाव तो जान लिया, अब आने वाली परीक्षा अगर आप इसके नीचे हैं, आपको लगता है आपका जेआरएफ कुछ मार्क्स से रुक जाएगा या कुछ मार्क्स से नेट रुक जाएगा, आने वाला एग्जाम आपको देना है, तो मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका 2-4 मार्क्स यूं ही इंक्रीज हो जाएगा, बस उस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं, आपको ज्योग्राफी से तैयारी करना है, तो ज्योग्राफी के लिए इस नोट्स को बाय कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल नेट जेआरएफ विद सीमांश से जुड़ जाइए। इस पे सीमांश सर जो कि पूरी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए है। बाकी हमारा ऑफिशियल एचएन अध्ययन टेलीग्राम है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। पर्टिकुलर ज्योग्राफी के बच्चों के लिए ये टेलीग्राम है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा।